राधे राधे। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी को पौष पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज के वीडियो में हम पौष पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करेंगे। पौष पूर्णिमा का बेहद खास महत्व होता है और इसे बेहद पवित्र माना जाता है। इस तिथि पर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा अर्चना की जाती है और साथ ही शुभ मुहूर्त में स्नान दान आदि किया जाता है। इस दिन किए गए दान पुण्य से जीवन में दुखों का अंत होता है और व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। आइए अब हम भी भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ध्यान करते हुए पूर्णिमा व्रत कथा का श्रवण करते हैं। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। पूर्णिमा व्रत कथा। द्वापर युग में एक बार यशोदा जी ने श्री कृष्ण से कहा, हे कृष्ण, तुम संपूर्ण विश्व के उत्पादक, पोषक तथा संहारक हो। मुझे कोई ऐसा व्रत बताओ जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला हो। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे माता, सौभाग्य की प्राप्ति के लिए मैं तुम्हें पूर्णिमा का व्रत बतलाता हूँ। इसे 32 पूर्णिमाओं तक करना चाहिए। इसको करने से संपत्ति एवं सौभाग्य की वृद्धि होती है। यशोदा जी ने पूछा कि इस व्रत को मृत्युलोक में किसने किया था? श्री कृष्ण जी ने कहा, कातिका नामक नगरी में चंद्रहास नामक राजा राज्य करता था। उसी नगर में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी रूपवती और बहुत ही सुशीला थी। उस ब्राह्मण को कोई संतान ना रहने से वह हमेशा दुखी रहा करता था। एक बार उस नगर में एक तपस्वी योगी आया और वहाँ उस ब्राह्मण के घर के अतिरिक्त सभी घरों से भिक्षा लेकर निवास करने लगा। इन सब बातों की जानकारी धनेश्वर को हो गई। अपना अपमान समझकर वह उस तपस्वी के पास जाकर बोला, हे महात्मन, आप सभी घरों से भिक्षा लेते हैं किंतु मेरे घर से नहीं। इसका क्या कारण है? उस योगी ने कहा, निःसंतान व्यक्ति की भिक्षा दूषित होती है, इसलिए उस अन्न को ग्रहण करने से व्यक्ति पतित हो जाता है। योगी की बात से धनेश्वर अत्यंत दुखी होकर उनके पैरों पर गिर पड़ा और बोला, महाराज, आप सर्वज्ञ हैं, मुझे पुत्र प्राप्ति का उपाय बतलाइए। धनेश्वर की प्रार्थना सुनकर योगी ने कहा, तुम चंडी की आराधना करो, तुम्हारी कामना अवश्य पूर्ण होगी। धनेश्वर ने घर आकर सारा वृतांत अपनी पत्नी को सुनाया और स्वयं तपस्या करने के लिए वन में चला गया। वन में उपवास पूर्वक उसने चंडी की आराधना की। भगवती ने उसे 16वें दिन स्वप्न दिया, धनेश्वर, तुम्हें पुत्र होगा, परंतु 16 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो जाएगी। यदि तुम पत्नी के सहित 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो वह दीर्घ आयु हो जाएगा। तुम अपनी शक्ति के अनुसार आटे का दीपक जलाकर शिव जी की पूजा 32 पूर्णिमाओं तक करना। प्रातःकाल इस स्थान के पास ही तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई पड़ेगा। तुम उस पर चढ़कर एक फल तोड़ लेना और शीघ्र ही अपने घर को चले जाना। अपनी पत्नी से कहना कि वह उस फल को ऋतु स्नान के पश्चात खा ले। ऐसा करने से शिव जी की कृपा से वह गर्भवती हो जाएगी। इतना कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई। प्रातःकाल उठने पर
ब्राह्मण ने निकट में ही एक आम का वृक्ष देखा। उस पेड़ में आम के अत्यंत सुंदर फल लगे हुए थे। ब्राह्मण ने उस वृक्ष पर चढ़ने का प्रयास किया, परंतु वह सफल ना हो सका। अंत में वह गणेश जी की स्तुति करने लगा, हे विघ्न विनाशक, आप मुझ में इतनी शक्ति दें कि मैं अपना मनोरथ सिद्ध कर सकूं। गणेश जी की कृपा से वह वृक्ष पर चढ़ गया। उसने उस वृक्ष पर एक सुंदर फल देखा और उसे ही वरदानी फल समझकर तोड़ लिया। घर लौटकर उसने अपनी पत्नी को वह फल दे दिया। फल खाने के परिणाम स्वरूप वह गर्भिणी हुई और उसने एक अत्यंत सुंदर पुत्र हुआ। उस पुत्र का नाम देवदास रखा गया। वह बालक शुक्ल पक्ष के चंद्रमा के समान दिनों दिन बढ़ने लगा। देवी की आज्ञा के अनुसार उसकी माता ने पुत्र की मंगल कामना के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत रहना आरंभ कर दिया। बालक का 16वां वर्ष शुरू होते ही माता पिता चिंतित हो उठे कि यदि इसकी मृत्यु हो जाएगी तो वे उस शोक को कैसे सहन कर पाएंगे। अतः उन्होंने देवदास के मामा को बुलाकर कहा कि हम लोगों की इच्छा है देवदास को काशी भेजकर 1 साल विद्या अध्ययन कराने की है, इसलिए तुम इसके साथ चले जाओ और 1 साल के बाद उसके साथ लौट आना। काशी यात्रा के लिए देवदास को एक घोड़े पर बैठाकर उसके मामा को साथ में कर दिया गया। बालक के माता पिता ने अपने मन की आशंका को उसके मामा से गुप्त ही रखा। देवदास के जाने के बाद उसकी माता ने 32 पूर्णिमाओं के व्रत को पूरा किया। उधर एक दिन देवदास अपने मामा के साथ रात्रि बिताने के लिए किसी ग्राम में ठहरा हुआ था। उसी रात्रि उस गांव में एक ब्राह्मण कन्या का विवाह होने वाला था। जिस स्थान में गांव की बारात ठहरी हुई थी वहीं देवदास भी ठहरा था। कन्या के विवाह मंडप में ही वर को अचानक धनुवृत्ति रोग का आक्रमण हो गया। वर के पिता ने परस्पर विचार किया, मैं क्यों ना विवाह देवदास के साथ करा दूं। आगे का वैवाहिक कार्य अपने पुत्र के साथ संपन्न करा लूँगा। यदि अभी से यह वेद कन्या पक्ष में खुल जाएगा तो बारात वापस लौटानी पड़ेगी। ऐसा सोचकर वर का पिता देवदास के मामा से बोला, आप अपने भांजे को थोड़ी देर के लिए मुझे दे दें, विवाह कृत्य संपन्न हो जाने पर मैं लौटा दूंगा। उत्तर में मामा ने कहा, कन्यादान आदि में जो द्रव्य मिलेगा उसका अधिकारी मैं होऊंगा। वर के पिता ने यह शर्त मान ली। देवदास के साथ उस ब्राह्मण कन्या का विवाह विधिवत संपन्न करा दिया गया। विवाह उपरांत वह उस विवाहित कन्या के साथ भोजन ना कर सका। उसने अपने मन में सोचा, अब यह ना जाने किसकी पत्नी बनेगी, और तभी उसके नेत्रों में आंसू छलक आए। वधू ने उसकी उदासी का कारण पूछा। उसने सारी बातें बता दी। सुनकर कन्या ने कहा, मैंने अग्नि के समक्ष आपको पति बनाया है। आपके अतिरिक्त अब मेरा कोई दूसरा पति नहीं बन सकता। देवदास ने कहा, तुम ऐसी भूल ना करो, क्योंकि मेरी आयु बहुत अल्प है। मेरे ना रहने पर तुम्हारी क्या गति होगी। परंतु वह दृढ़ प्रतिज्ञ कन्या बोली, मुझे चिंता नहीं है, जो आपकी गति होगी वही मेरी भी होगी। हे स्वामी, आप उठकर भोजन कीजिए। कन्या की बात मानकर देवदास ने भोजन किया और रात भर उसी के कमरे में रहा। प्रातःकाल देवदास ने
3 नगों से निर्मित एक अंगूठी और रुमाल अपनी पत्नी को दिया और उससे बोला, इसे तुम मेरी निशानी जानकर अपने पास रखना और मेरे जीवन मरण का हाल जानने के लिए तुम एक पुष्प वाटिका बनाओ। उसमें सुगंधित 9 मल्लिका लगाकर प्रतिदिन सिंचन करो। जिस दिन मेरा शरीरांत हो जाएगा उस दिन ये फूल सूख जाएंगे। पुष्पों के हरे भरे होने पर जीवन का प्रतीक समझना चाहिए। इस प्रकार समझाकर वह चला गया। प्रातः होते ही वर पक्ष के लोग बाजे बजाते हुए कन्या के घर आए। बारातियों को देखकर कन्या ने अपने पिता से कहा कि यह मेरा पति नहीं है। यदि यह वर रात्रि में मिले, आभूषणों आदि को दिखावे और मेरे साथ हुई गुप्त बातों को बतावे तो मैं इसे प्रामाणिक समझिए, अन्यथा यह बनावटी है। कन्या के पिता ने वर को बुलवाया। उससे कन्या की बातें पूछी गई, परंतु उसने अपनी अज्ञानता प्रकट की। तदंतर लज्जित होकर बारात वापस लौट गई। श्री कृष्ण जी ने कहा, हे माता, कुछ समय के पश्चात काल द्वारा प्रेरित सर्प रात्रि में देवदास को डसने के लिए आया, परंतु उसकी माँ ने पहले से ही 32 पूर्णिमा का व्रत कर रखा था, इसलिए वह सांप देवदास को डसने में असमर्थ रहा। तदंतर स्वयं यमराज आकर उसके प्राणों को निकालने लगे, जिसके फलस्वरूप देवदास मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा। दैवयोग से उसी समय वहाँ पार्वती जी के साथ शंकर जी आ गए। देवदास की मूर्छित अवस्था को देखकर पार्वती जी ने शिव जी से कहा, हे महाराज, इसकी माता ने 32 पूर्णिमा का व्रत किया है, अतएव आप इसे प्राणदान दें। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी ने उसे प्राणदान दिया, जिससे वह बालक स्वस्थ होकर उठ बैठा। उधर देवदास की पत्नी उसके काल की प्रतीक्षा में रहा करती थी। जब उसकी वाटिका के पुष्प मुरझा गए तो उसे महान आश्चर्य हुआ, किंतु थोड़ी देर के बाद ही वे पुष्प पुनः खिल उठे, जिससे उसने अपने पति के जीवित रहने का प्रमाण पा लिया। देवदास की पत्नी ने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे पति जीवित हैं, आप उनकी खोज कराइए। 16वां वर्ष बीत जाने पर देवदास ने अपने मामा के साथ काशी छोड़कर घर के लिए प्रस्थान किया। देवदास के ससुर उसकी खोज में जाने ही वाले थे कि देवदास अपने मामा के साथ वहां आ पहुंचा। ससुर प्रसन्नता के साथ उन दोनों को अपने घर ले आया। वहां उपस्थित सभी नगरवासियों ने देवदास के साथ विवाह होने की बातों का समर्थन किया। देवदास को देखते ही कन्या ने पहचान लिया। कुछ दिन बाद देवदास अपने मामा और पत्नी के साथ अपने घर को दहेज लेकर चला गया। ग्रामवासियों ने देवदास के आने की खबर उनके माता पिता को दी। थोड़ी देर में देवदास के माता पिता वहां आ गए। देवदास और उसकी पत्नी ने आकर सबको प्रणाम किया। माता पिता ने पुत्र वधू को हृदय से लगा लिया। धनेश्वर ने बहुत बड़ा उत्सव किया और ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर संतुष्ट किया। श्री कृष्ण जी ने कहा कि इस प्रकार 32 पूर्णिमा व्रत के प्रभाव से धनेश्वर ब्राह्मण पुत्रवान बन गया। जो लोग इस व्रत को करेंगे उनका भी मनोरथ पूर्ण होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। आइए अब विष्णु जी की आरती का भी श्रवण करते हैं।
ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विध मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। करुणा हस्त उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, सुख संपत्ति पावे। ओम जय जगदीश हरे। स्वामी जय जगदीश हरे। बोले विष्णु भगवान की जय। विष्णु भगवान हम सब की मनोकामना पूर्ण करें और हमारे जीवन को खुशियों से भर दें। थैंक यू। राधे राधे। हरे कृष्ण।